शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है यहाँ पे इंडिकेट किया गया है इजी ट्रिप प्लानर्स एलटीडी की बात करेंगे, जहाँ पे इजी माई ट्रिप के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के डेज में जिस तरह से आपका मार्केट वोलेटाइल है, लेकिन उस स्थिति में भी आपका शेयर अच्छा आपका कहता है कि रिटर्न्स आपका दे रहा है, जिसमें कोई कहता है कि 3% के आसपास में इसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो हम लोग लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। इस कारण से हमारे इस चैनल्स में आपका बने रहिए और हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। और कहता है कि यह जो वीडियो है मात्र आपका नॉलेज के लिए है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। कहता है कि आज के डेज में जैसी मार्केट ओपन हुआ तो 13 के आसपास में आपका ओपन हुआ है। यदि हाई की बात करते तो 14 के आसपास में बनाया, लो की बात करते तो 13 के आसपास में ही बनाया है। मार्केट कैप भी आपका बहुत ही कम है, जिसमें वो कहता है कि 2500 करोड़ के आसपास में इंडिकेट करती है। और पी रेशियो जो है 55 के आसपास में इंडिकेट करती है। लाभांश के डाटा यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि इसकी बावनी खाई की बात करते हैं तो बावनी खाई जो बनाया है 27 के आसपास से बनाया है। और बावनी लो की बात करते हैं तो 13 के आसपास से बनाया है। तो कुल मिलाकर कहता है कि यह शेयर में जस्ट आपका डबल सा आपका रिटर्न हुआ है, अर्थात 1 लाख का वैल्यू 2 लाख के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। यदि यहाँ पे 5 डेज के डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है, जिसमें 2% आपका करेक्शन आपका देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में कहता है कि 14 आने की कहता है 14.5 के आसपास में, तो बहुत टाइम तक कहता है सपाट बनाए रखा। फिर सपाट बनाने के बाद इसमें बीच में आपका करेक्शन देखने को मिली, जो 13.5 के आसपास में देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ से तेज़ी, उसके बाद सपाट बनाने का कोशिश किया गया। यदि 1 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न जो देखने को मिलती है वो नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें 15% आपका कहता है कि गिरावट देखने को मिलती है। जो एक टाइम में कहता है कि 16.2 के आसपास में था, सपाट बनाने के बाद फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी आपका उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं, जिसमें करीब कहता है कि 30% का आपका कहता है कि काफ़ी आपका करेक्शन देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि काफ़ी इसमें करेक्शन आपका देखने को मिली है। एक टाइम में आप देख सकते हैं कि यह शेयर कहता है 20 के आसपास में, तो यहाँ से करेक्शन हुआ, फिर उसके बाद और करेक्शन हुआ, उसके बाद कहता है सपाट बनाने के बाद पुनः आपका करेक्शन है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 6 मंथ के दृष्टिकोण से यह शेयर उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। यदि यहाँ पे 1 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 1 साल का आपका परफॉर्मेंस भी आपका कहता है कि उतना अच्छा रही नहीं, जिसमें आपको कहता है 37% का गिरावट आपको देखने को मिली है। जो एक टाइम में कहता है कि यह जो प्राइस था करीब कहता है 25 के आसपास में था, उसके बाद फिर करेक्शन हुआ, फिर सपाट बनाए रखा, फिर करेक्शन हुआ। यानी कहने का मतलब है 1 सालों में भी आपका रिटर्न उतना अच्छा रहा नहीं। यानी 1 लाख का वैल्यू कुल मिलाकर 67 लाख के आसपास में, यानी कि थोड़ी 63,000 के आसपास में बढ़ने का कोशिश किया गया। तो 1 साल में भी आपका रिटर्न उतना अच्छा बेटर रहा नहीं है। यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को भी चेक करते तो 5 सालों को भी परफॉर्मेंस काफ़ी बैडली है। 5 साल तो नहीं हुआ, लेकिन जब से भी आईपीओ लॉन्च हुआ तब से आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बैडली देखने को मिलती है। लेकिन शायद यह शेयर आपका स्प्लिट भी हुआ है बीच बीच में, जैसे कि आप देख सकते हैं। कहता है कि आपका कहता है 19 मार्च 2021 में कहता है यह जो प्राइस था इसमें आपका करीब कहता है 26 के पास में था। उसके बाद कहता है कि आपका घटकर 14 के आसपास में आने का भी कोशिश किया गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं, कहता है कि करीब कहता है कि यहाँ पे शेयर में, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका कहता है कि यह शेयर आपका 13 अप्रैल 2022 में 101 के आसपास में जा चुका था। इसमें आपका सपाट बनाने का कोशिश किया गया, फिर स्प्लिट हुआ, लेकिन इसी प्राइस में आपका बहुत टाइम से यह शेयर आपका कार्य कर रहा है। तो क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यदि यहाँ पे टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है फिलहाल के लिए, वो आपका कहता है कि 16 रुपीज़ के आसपास में आपका बनकर आती है। और यदि यहाँ पर स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है करीब 13.73 आने के कहते हैं, करीब आपका कहता है कि 13 के आसपास में आपका बनकर आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी आपका जो भी फिनेंशियल एडवाइज़र है इसके द्वारा एक बार सलाह ले लें। सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और लेकिन ऐसे शेयर थोड़ा सा क्रिएट करता है प्रॉब्लम आपका पोर्टफोलियो में, इस कारण से सोच समझ के इसे अपने पोर्टफोलियो में बाय करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा भरोसा कायम रखे और हमारा चैनल आपका ग्रोथ कर सके, जिसके कारण से हम लोग अपने न्यू वीडियो को आपके आसपास में आने के डाल सके। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।